किशनपुर नाम का एक गांव था। शहर से दूर होने की वजह से वह गांव इतना विकसित नहीं था। उसी गांव में एक छोटा सा घर था। वह घर था राम का, जिसमें वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करता था। बचपन में ही राम के माता पिता का निधन हो गया, जिस वजह से राम की दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। राम को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक छोटे से स्कूल से पूरी की। राम पढ़ने में बहुत तेज था। वह हमेशा से अपनी क्लास में फर्स्ट आया करता था। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे अपने घर बुलाया। अरे राम बेटा, आओ आओ। अभी मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पूरे गांव को पता है कि तुम पढ़ने में कितने अच्छे हो और हमेशा हम गांव वालों का नाम रोशन करते हो। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम और पढ़ाई करो, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें पढ़ने के लिए शहर भेजूंगा और तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्चा मैं ही उठाऊंगा। बस तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और एक सच्चा और ईमानदार पुलिस वाला बनना है। मुखिया जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मुखिया जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूँगा और एक अच्छा पुलिस वाला बनकर दिखाऊँगा। यह कहकर राम खुशी खुशी अपने घर जाता है। दादी माँ, आपको पता है आज मुखिया जी ने मुझे अपने घर बुलाया था। वो चाहते हैं कि मैं शहर जाकर पढ़ाई करूं और एक सच्चा और ईमानदार पुलिस वाला बनूं। मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मुखिया जी ही उठाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पर पर दादी माँ, मुझे आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। आपको मैं इस हालत में अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अरे राम बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं तो आज हूँ, क्या पता कल रहूँ ना रहूँ। तो उसके लिए तुम अपना भविष्य तो खराब नहीं कर सकते ना। तुम शहर जाओ और अपना सपना पूरा करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह कहकर वह अपनी नम आंखों से राम को विदाई देती हैं। अपनी प्यारी दादी की यादें साथ लेकर राम पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़ता है। शाम तक राम शहर पहुंच जाता है। मुखिया जी ने राम के रहने के लिए पहले से ही सारा इंतज़ाम कर रखा था। राम को एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सा कमरा मिलता है, जिसमें वह रह सकता है और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर सकता है। काफ़ी थक जाने की वजह से राम जल्दी ही सो जाता है। अगली सुबह होती है। आज राम बहुत ही खुश था अपने नए कॉलेज में जाने के लिए। जैसे ही राम कॉलेज के अंदर आता है, वह इधर उधर देखने लगता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि पढ़ाई करने के लिए इतनी अच्छी और बड़ी जगह भी हो सकती है। वह खुशी के मारे उधर ही डांस करने लगता है। जैसे ही राम पीछे मुड़ के देखता है, उसे पता चलता है कि कॉलेज के सारे बच्चे उसको डांस करते हुए देख रहे हैं। वह थोड़ा सा शर्मा जाता है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, हे, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? अरे जरा इसे देखो तो सही, सुबह सुबह ही बंदरों की तरह डांस कर रहा है। आप सभी को हमारा नमस्कार। हम हैं राम, बड़ी दूर गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं ताकि हम एक अच्छे पुलिस वाले बन सके। हे लिसन ड्यूड, 1 सेकेंड। तुम यहाँ पर हम किसको बोल रहे हो? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, या फिर तुम पैदाइश ही पागल हो? लेट्स गो गाइस, इस जाहल गवार से बात करके मेरा स्टेटस डाउन हो रहा है। वैसे भी ऐसे लोगों को पुलिस तो क्या, चपरासी भी कोई ना बनाए। ऐसा कहकर वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। राम को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है। वह वहीं की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगता है। फिर थोड़ी देर में वह अपने आप को शांत करवाता है और खुद से ही बोलता है, तो क्या हो गया अगर हम गरीब हैं? क्या गरीब इंसान अपने सपने पूरे नहीं कर सकता? क्या उन्हें पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं है? आज हम प्रण लेते हैं कि हम पूरी लगन और मेहनत से पुलिस वाले बनकर दिखाएंगे और इन्हें साबित करेंगे कि चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, अगर उसमें योग्यता है और वह मेहनत से अपना कार्य करता है तो वह एक पुलिस वाला तो क्या, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। हाँ, हम पुलिस वाले बनेंगे, ज़रूर बनेंगे।
कुछ ही हफ्तों में राम की परीक्षाएं आने वाली थी। उसने पूरी लगन और मेहनत से अपनी पढ़ाई चालू कर दी। वह दिन रात बस पढ़ता ही रहता था। कुछ हफ्तों में राम की परीक्षाएं भी हो जाती है। आखिरकार 1 महीने बाद राम का रिजल्ट आता है। तब उसे मालूम होता है ना सिर्फ उसने अच्छे नंबर से पास किया है, बल्कि फर्स्ट रैंक लाकर पूरे कॉलेज का नाम भी रोशन किया है। राम को सब बधाई देने आते हैं। तभी वो स्टूडेंट्स भी आते हैं जिन्होंने कॉलेज की स्टार्टिंग डेज में राम का मजाक उड़ाया था। वो कहते हैं, हेलो राम, कंग्रेचुलेशंस, तुम पूरे कॉलेज में फर्स्ट रैंक लाए हो। एंड मैं तुमसे आज सॉरी मांगती हूँ जो भी मैंने तुम्हें आज तक बुरा भला बोला हो। एक्चुअली मुझे आज समझ आ गया कि अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, बस हमें एबिलिटी होनी चाहिए, फिर हम कुछ भी बन सकते हैं। सॉरी राम। हाँ राम, आज मुझे भी समझ आ गया कि अमीर गरीब कुछ नहीं होता है। देखो ना, तुम गरीब होके भी कॉलेज में फर्स्ट आए और हम अमीर होके भी कुछ नहीं कर पाए। मैं तुमसे सॉरी मांगता हूँ। क्या आज से हम सब फ्रेंड्स बन सकते हैं? आप सभी को सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब मेरे दोस्त हैं। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के बाद आप किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाइएगा। हो सके तो उसकी मदद कीजिएगा। कुछ सालों की ट्रेनिंग लेने के बाद राम वापस अपने गांव जाता है। राम को पुलिस की यूनिफॉर्म में देख के उसके गांव वाले खुश हो जाते हैं। उन सभी को राम पर बहुत गर्व हो रहा होता है। उस गांव में से पहली बार कोई पुलिस वाला बन पाया था। पुलिस वाला बनने के बाद राम अपने गांव वालों के लिए बहुत कुछ करता है। और तो और उसी गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोलता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो एक गरीब ही क्यों ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है। अगर वह अपना टैलेंट और स्किल सही वक्त पर यूज़ करता है तो वो एक सफल इंसान ज़रूर बन सकता है।